हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक टॉपिक है हमको जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो गाइस, बैलेंसिंग क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग मतलब हमारा जो रिएक्शन होता है, एरो के लेफ्ट साइड कुछ रिएक्टेंट्स और एरो के राइट साइड में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, तो उसको बैलेंसिंग मतलब यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स है, जो एलिमेंट के वही मॉलिक्यूल्स उतने नंबर के वहां पर भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उसका हम लोग को एक्सप्लेनेशन चैप्टर में दिया हुआ है। तो गाइस, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन की हमने एक डेडिकेटेडली एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जो हमारे चैनल पर मेंशन्ड है। तो अगर आपको नहीं पता कि बैलेंसिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, आप लोगों को सीखना है बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, तो उसकी वीडियो की लिंक ऊपर यहाँ पर आई बटन पर आ रही है, आप लोग उसको देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने एक मेथड बताया हूँ, एक सिंगल मेथड, जिससे आप चुटकियों में बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन सीख जाओगे। तो उसकी वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन पर आ रही है, आप बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन वहां जाके सीख सकते हो। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट, मतलब उसका भाव नहीं कि केमिकल रिएक्शन कितने का है। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है स्पीड। रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड में होने वाला है। और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पीड को। किसकी स्पीड को? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब गाइस कि रिएक्शन का स्पीड क्या होने वाला है। अब व्हाट इज रिएक्शन का स्पीड मतलब अगर हम लोग कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो वो रिएक्टेंट्स मिलने पे कितनी स्पीड में प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब बहुत सारी कंडीशंस होती है जिस पे डिफर करता है या मैटर करता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वेदर कंडीशन भी डिपेंड करती है। ठंडी के मौसम में फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर को अगर मैं बाहर रखूंगा और मुझे उसको फ्रीज करना है, मुझे उसको आइस बनाना है, अगर विंटर की सीजन में मैंने वाटर को बाहर रख दिया तो वो आइस बनने कितना टाइम लेगा? बहुत ज्यादा, या बनेगा ही नहीं वो आइस। लेकिन अगर मैं उसको उठा के रख दूं, हमारे रेफ्रिजरेटर में रख दूं, तो वो मुझे एक इन एन आवर और 2 घंटे के ड्यूरेशन में मुझे वो आइस बना के दे देगा। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा इस छोटे से एग्जांपल से, कि कंडीशन मैटर करती है कोई भी रिएक्शन को होने के लिए या उसके रेट को अफेक्ट करने के लिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ आवर केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हम लोग? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसका मतलब क्या? रिएक्टेंट्स मतलब क्या होता है? जो लोग रिएक्ट करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसका मतलब क्या कि उनका नेचर कैसा है, वो फिजिकली कैसे है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा करेंगे हम लोग? उसके लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं हम लोग के, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। मतलब कौन सा रिएक्टेंट कितने जल्दी किसी चीज से रिएक्ट करता है। समझ गया आप लोग को? कोई भी रिएक्टेंट किसी चीज से कैसे रिएक्ट करता है, उसकी एक सीरीज होती है। तो वो सीरीज कुछ इस तरह है। तो गाइज, ये कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग प्लेस करते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में।
क्या क्या नाम है देख लेते हैं। के मीन्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फेरस मतलब आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये क्या है, उनके सिंबल्स है हमारे एलिमेंट के। अब ये सीरीज ऐसी स्ट्रेट क्यों लिखा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। सबसे ऊपर जो है वो हमारा है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब हमारा जो पोटेशियम है वो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। सोडियम उसके बाद रिएक्ट करेगा, कैल्शियम उसके बाद, ऐसे करते करते हमारी लाइन नीचे आती है। और तो आप लोग बताओ अभी सबसे जो नीचे वाला है वो क्या रहेगा, लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे, हमारा जो रिएक्शन का स्पीड है या रिएक्टेंट का रिएक्ट करने का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं सोडियम को और कॉपर को, मैंने रखा और किसी रिएक्टेंट के साथ उसको मैंने रिएक्ट करवाया, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंने उसको रिएक्ट करवाया, तो सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा, मेरा सोडियम रिएक्ट करेगा और उसके बाद रिएक्ट करेगा मेरा कॉपर। तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। उसके बाद अब ये एलिमेंट्स के नाम है, अब हम लोग को इसको रिमेंबर करना पड़ेगा कि कौन भाई किस सबसे पहले कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये याद हो जाएगा क्या हम लोगों को, ये याद हो जाएगा ऐसी सीरीज किसके बाद क्या आता है, कब क्या आता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही क्विक तरीका है। उसको हम लोग क्या करेंगे, इनके लेटर्स को हम लोग एक सेंटेंस में फ्रेम कर देंगे। तो वो सेंटेंस हम लोगों को याद हो गया तो हमको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाएगी। तो गाइस ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेंटेंस क्या है देखो, पढ़ के हंसी तो आ रही होगी आप लोगों को। एक बार फिर से देखते क्या लिखा हम लोगों ने। कटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी कटरीना ने, अल्टो, ज़ेन और फरारी। बड़ी ऊंची ऊंची सोच है उसकी। कटरीना ने कार मांगी अल्टो, ज़ेन और फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। क्या मिली उसको, सिल्वर ऑडी। अभी हम लोगों ने कैसे निकाला देखो, के से के कटरीना, एन ए ने, सी ए, एमजी एमजी, एल, जेडएन जेडएन, ऐसा देखोगे आप सब में आपको लेटर्स मिलेंगे। तो सेंटेंस क्या है हमारा, कटरीना ने कार मांगी अल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये सेंटेंस आपको याद हो गया तो मतलब आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाएगी। तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब एलिमेंट्स का जो नेचर है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे रेट को। तो उसके लिए हम लोग ने देखा रिएक्टिविटी सीरीज, जो एलिमेंट सबसे ऊपर वो कैसे करेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, और जो एलिमेंट सबसे नीचे वो करेगा सबसे लीस्ट रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट, दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो उसको लिखते हैं हम लोग, हमारा सेकंड क्या है फैक्टर, साइज ऑफ द, किसका साइज, पार्टिकल का साइज, किसके, ऑफ हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अब सर साइज क्या मैटर करता है, तो साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे रिएक्शन के अंदर। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं शुगर और लेते हैं सॉल्ट, शक्कर लेते हैं हम लोग और नमक लेते हैं। दोनों की पार्टिकल साइज में डिफरेंट है, दोनों हम लोग मान लेते हैं कि हमारे रिएक्टेंट है। अब शुगर आप लोग देखोगे तो शुगर के क्यूब्स होते हैं थोड़े बड़े एज कंपेयर टू सॉल्ट। हमारा सॉल्ट कैसे होता है, थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है, तो एज कंपेयर टू शुगर वो थोड़ा छोटा है, और शुगर एज कंपेयर टू सॉल्ट थोड़ा साइज में बड़ा है। हम लोग ने उनको मान लिया हमारा रिएक्टेंट, और वो क्या है, हमारे साइज उनकी दोनों की डिफरेंट है।
अब मैं क्या करूंगा, उन दोनों को हम लोग करते हैं पानी में डिसॉल्व। दोनों को मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया और उसमें मैंने उनको डाल दिया, क्या होगा, और उसको मैंने क्या किया, दोनों को शेक करना स्टार्ट किया। सबसे पहले गाइस मेरा डिसॉल्व होगा सॉल्ट और उसके बाद डिसॉल्व होगा शुगर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सॉल्ट का जो पार्टिकल साइज है वो है स्मॉल, वो पानी में जल्दी डिस्पर्स हो गया, डिसॉल्व हो गया। और जो मेरा शुगर है वो कैसा था, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में था, उसका साइज थोड़ा बड़ा था, इसलिए वो हमारे वाटर में डिसॉल्व होने के लिए टाइम लगाया। तो इससे हम लोगों को क्या बात पता चलती है कि हमारा जो रेट था उस रिएक्शन का, डिसॉल्व होने का जो रिएक्शन था उसका जो रेट है वो किस पे इफेक्ट किया, हमारे साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। मतलब हमारे रिएक्टेंट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही उसको रिएक्शन करने में टाइम लगेगा, लेकिन जितना उसका साइज छोटा होगा उतना वो जल्दी से रिएक्शन हमको करके दे देगा। तो सेकेंड पॉइंट था हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, विच इज अ फैक्टर विच अफेक्ट आवर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड, विच इज concentration of the reactant। थर्ड पॉइंट है concentration of the reactant, ये थर्ड फैक्टर है हमारा। अब व्हाट इज concentration? concentration मतलब केमिस्ट्री में इसका मीनिंग होता है प्योरिटी, बोल सकते हैं हम लोग, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब उसमें उसके मॉलिक्यूल्स की बहुत प्योरिटी है, या तो वो डाइल्यूट नहीं किया हुआ है विद द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन से जब हम लोग उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम लोग ने उसको डाइल्यूट नहीं किया है तो वो हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब वो प्योर है, वो सैचुरेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है हमारे रिएक्शन के रेट को? देखो, अगर मैंने रिएक्शन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक रिएक्टेंट ले लिया, पार्टिकल X, ओके, उसको मैंने रिएक्ट करवाया एक टेस्ट ट्यूब में विद द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने सेम रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया विद द डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, समझ गया कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट? तो अब मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि दोनों जो मेरे रिएक्शन है वो हो तो रहे, लेकिन जो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें रिएक्शन सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा, और जो मेरा डाइल्यूटेड है वो उसके बाद कंप्लीट होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो मेरा रिएक्टेंट के साथ मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला था वो पहली बात कॉन्सेंट्रेटेड था, इसके वजह से वो रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो गया बिकॉज उसमें प्योरिटी ज्यादा थी। और यहां पर क्या हुआ, यहां मेरा सॉल्यूशन था डाइल्यूटेड, तो इसलिए उसको रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो हमारा रेट किस पे डिपेंड किया? ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो समझ में आ गया आप लोगों को, जितना सॉल्यूशन हमारा या जितना रिएक्टेंट हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना हमारा रेट या हमारी स्पीड रिएक्शन की बढ़ जाएगी। फाइन, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। फोर्थ है हमारा फैक्टर विच इज टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अब सर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? याद है वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको लोग को एक एग्जांपल दिया टेम्परेचर रिलेटेड, बराबर। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों को बनानी है चाय, चाय बनानी है हम लोग को। चाय बनाने के लिए मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मैंने यूटेंसिल में डाल दिया मेरे। अब गर्मी का माहौल है, मैंने क्या किया, मैंने सोचा गर्मी तो है ना बाहर, मैंने उस यूटेंसिल को बाहर रख दिया और दूसरे यूटेंसिल में मैंने सेम इंग्रेडिएंट्स चाय बनाने के लिए डाला और उसको मैंने रख दिया हमारे गैस स्टोव पे और हीट देना स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग बताओ कि कौन से मेरे यूटेंसिल में सबसे पहले मेरी चाय रेडी हो जाएगी? करेक्ट, कौन से यूटेंसिल में? जिसको मैंने गैस स्टोव पे रखा है और मैंने गैस नीचे से ऑन किया है, जो कि उसको कंटिन्यूस नीचे से हीट दे रहा है।
बराबर। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया इस एग्जांपल से कि जितना टेम्परेचर हम लोग ज्यादा देंगे उतना जल्दी मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। याद है आप लोगों ने मूवीज में, कोई टीवी सीरियल में, सब में देखा है कि रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के नीचे आग लगी होती है, वो साइंटिस्ट उसको हीट करते रहता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उसका एक रीजन है, हीट हमेशा इफेक्ट करती है हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। जितना ज्यादा हम लोग रिएक्टेंट और रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करेंगे उतना जल्दी हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो जितना हमारा टेम्परेचर रेज होगा रिएक्शन का स्पीड उतना ज्यादा होगा, जितना हमारा टेम्परेचर गिरेगा उतना हमारा रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा। तो ये था हमारा फोर्थ फैक्टर विच इज टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सो अब हमारा लास्ट फैक्टर जो है दैट इज फिफ्थ फैक्टर, वो है हमारा कैटलिस्ट। अब व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन वाली जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने कैटलिस्ट का मीनिंग बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी वीडियो की लिंक यहाँ ऊपर आ रही है, आप लोग उसमें भी समझ सकते हो कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो अब समझते हो क्या है हमारा कैटलिस्ट, कैसे इफेक्ट करता है वो हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। हम लोग अगर कैटलिस्ट का डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या बताया हुआ है कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस केमिकल रेट चेंजेस, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, बट हमारा कैटलिस्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस होने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बट ये जो हमारा कैटलिस्ट है ये हमारे रिएक्शन में अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा कैटलिस्ट है कोई सब्सटेंस X, अगर मैंने उसको मेरे केमिकल रिएक्शन में डाला, वो क्या करेगा? हमारा रेट को स्पीड अप कर देगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन वो X एलिमेंट मेरे प्रोडक्ट में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। मतलब इसका काम सिर्फ है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना और उसके बाद ये अपने आप रिएक्शन से डिसअपियर हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट में ये हमको मेंशन नहीं दिखेगा। तो व्हाट इज कैटलिस्ट और कैसे इफेक्ट करता है ये? कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड कर देगा हमारे रिएक्शन को विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस रिएक्शन के टॉपिक्स के अंदर या कोई भी चैप्टर में डाउट्स आता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में हम लोग को मेंशन कर सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट्स रीड करके उस डाउट को क्लियर करने का ट्राई करेंगे। और अगर आपको साइंस और मैथ्स रिलेटेड कोई भी चैप्टर आपको नया चाहिए जो हम लोग उस पर वीडियो बनाएं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करो, हम लोग ट्राई करेंगे जरूर उस पर वीडियो बनाने का। तब तक के लिए हम लोग कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक का टेक केयर एंड बाय बाय।